बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स क्लास 9 न्यू बुक यूरो नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5.4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। ये टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है कि मैं इसमें क्या याद करूँ। इतना बड़ा टॉपिक है, ये लॉन्ग है या शॉर्ट है। देखिए, ये सारा लॉन्ग नहीं आता, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन लाजिम बनेंगे। तो जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको गाइड करूंगा कि इसमें कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं निशान लगवा दूंगा आपको, तो आप वही एटलीस्ट याद कर लें, तो इंशाल्लाह आपका इस टॉपिक के अंदर से कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो वो आपको सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले जो सोर्स है एनर्जी का वो है फॉसिल फ्यूल एनर्जी। अब फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्या होती है? फॉसिल फ्यूल क्या है? सबसे पहले फॉसिल फ्यूल एनर्जी कम्स आउट फ्रॉम बर्निंग ऑफ ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस। गैस, कोयला और तेल की वजह से, जलने की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है ना, उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल एनर्जी। दीज मटेरियल आर आल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, और इन मटेरियल को हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। कौन कौन से? कोयला, तेल और गैस को। द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल गिव आउट हीट, इनके जलने की वजह से एक तो हीट पैदा होती है, विच इज यूज टू जनरेट स्ट्रीम, जो कि भाप पैदा करती है, और दैट रन टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जब भी स्ट्रीम पैदा होती है ना, स्ट्रीम में से टरबाइन चला के बिजली पैदा की जाती है। तो इसमें देखें, अब यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है, और ये आगे इसका ये यूज भी हो गया। तो पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। एक तो डेफिनेशन क्या है इसकी, और इसका यूज कहाँ पे है, तो ये यूज हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये इसका यूज है, फॉसिल फ्यूल एनर्जी का ये यूज हो गया। तो ये आपको पहले एनर्जी का सोर्स क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। हाइड्रो का वर्ड जब भी आया, इसका मतलब है वो वाटर के जरिए जो है काम हो रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब पानी के जरिए बिजली पैदा करना। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी के जरिए बिजली पैदा करना। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम पावर ऑफ फॉलिंग वाटर। तो पानी फॉल करता है, उसकी मदद से जो है वो टरबाइंस वगैरह चला के बिजली पैदा की जाती है। आगे सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। वाटर इन हाइट लेक और रिजर्वायर, रिजर्वायर कहते हैं पानी के जखायर को। लेक आपको पता है नदी नाले होते हैं। प्रोसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब उनमें पानी स्टोर होता है ना, उस पानी में जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फॉल, जब इस वाटर को फॉल करवाते हैं ना हाइट से, द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ रनिंग वाटर आर रोटेट द टरबाइन विच टर्न रन द इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि बदले में हमें इलेक्ट्रिक जनरेटर चला के देती हैं और हमें बिजली पैदा करके देती हैं। ठीक हो गया। तो ये मतलब फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी के जरिए इसमें हम बिजली पैदा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी तो बहुत कॉमन है, हर आजकल दूसरे घर में जो है, आजकल तो हर दूसरे घर में ये लगा हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सन इज ए बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सूरज एनर्जी का बहुत बड़ा जरिया है, जैसे कि हम जानते हैं। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, सूरज की रोशनी से जो एनर्जी हासिल होती है ना, इज रेफर्ड एज सोलर एनर्जी। तो उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब सोलर एनर्जी जो है दो तरह से यूज होती है। इट कैन बी यूज इन टू वेज। आइदर इट कैन बी यूज फॉर हीटिंग द सिस्टम, या किसी सिस्टम को हीट वगैरह करने के लिए यूज भी होती है। एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है यहाँ तक आप कर सकते हैं। बाकी अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो वो इतनी भी डेफिनेशन अगर याद कर लेना तो इसकी काफ़ी है। बाकी अब सोलर, अभी हमने ये पढ़ा कि सोलर एनर्जी दो तरह से यूज होती है। एक है हीटिंग द सिस्टम और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। अब अगर आ जाए ना, हाउ सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर हीटिंग द सिस्टम, तो उसका ये आंसर होगा सोलर पैनल्स आर एब्जॉर्ब हीट ऑफ द सन। तो सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं, जैसे कि ये आपको देख रहे हैं डायग्राम में शो हो रहा है। ये सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं ब्लैक कलर में। ये क्या करते हैं? सूर्य से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज मेटल प्लेट्स, ये बहुत बड़ी बड़ी मेटल प्लेट्स लगी होती हैं, विच आर पेंट पेंटेड ब्लैक, इनके ऊपर ब्लैक कलर कर दिए थे। ब्लैक ब्लैक जो है ना, क्योंकि ब्लैक जो है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है, इसलिए ब्लैक किया जाता है इनको। हीट कैन बी यूज फॉर वार्मिंग हाउसेज, तो ये जो हीट है वो घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। और रनिंग द वाटर heating system. If solar radiation is concentrated to a small surface area by using large refractor or lens, reasonably at high temperature can be achieved. तो कह रहे हैं कि अगर हम इस हीट को जो कि इनके ऊपर फॉल कर रही होती है, उसको हम कंसंट्रेट कर लें किसी एक छोटे एरिया में, ठीक है, लेंस वगैरह के जरिए या कोई रिफ्लेक्टर लगा के जो है इसको इकट्ठा कर लें, तो हाई टेम्परेचर अचीव कर लिया जाता है। तो हाई टेम्परेचर इस अचीव करने का फायदा ये होता है
एट हाई टेम्परेचर वाटर कैन बी बॉइल्ड टू प्रोड्यूस स्ट्रीम। फिर इससे जो है फिर वो जाहिर बात है स्ट्रीम पैदा की जाती है। मैंने स्टार्ट में बताया, जब भी स्ट्रीम पैदा होगी जिससे टर्बाइनें चलती हैं, बिजली पैदा होती है। दैट कैन रन द टर्बाइन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड। तो एक तो ये तरीका है कि हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ हीटिंग एंड हीटिंग हाउसेज एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं आप। उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है कि सोलर सेल आर आल्सो नोन एज फोटोवोल्टाइक सेल। फोटो सेल को हम सोलर सेल्स को हम फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं। अब फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट, फोटो का मतलब लाइट, वोल्टाइक का मतलब वोल्टेज पैदा कर, लाइट के जरिए मतलब ये वोल्टेज पैदा करते हैं। इन पर लाइट पड़ती है, सूरज से रोशनी आती है, उसको ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो वोल्टेज देते हैं हमें। उसके बाद सोलर पैनल्स क्या होते हैं? इन ऑर्डर टू गेट अ सफिशिएंट हाई वोल्टेज फॉर प्रैक्टिकल यूज। अब देखें जो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है ना, सिंगल जो एक जो वोल्टिक सेल वोल्टेज प्रोड्यूस करता है ना, वो बहुत लो है। आप उसको घरों में यूज नहीं कर सकते। अगर आपने घरों में यूज करना है, प्रैक्टिकल यूज करना है ना उसका, सोलर सेल्स का, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? इन ऑर्डर टू गेट अ सफिशिएंट हाई वोल्टेज लेने के लिए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत ज्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है और उसको फिर हम कहते हैं सोलर सेल पैनल बन गया वो। ठीक है, अगर आए सोलर सेल पैनल्स क्या है तो उसकी ये डेफिनेशन आपके सामने शो हो रही है स्क्रीन पे। उसके बाद यूजेस क्या है, सोलर सेल के यूज क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है? सोलर कैलकुलेटर आर आल्सो अवेलेबल विच वर्क बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सोलर सेल्स। इसके अलावा लार्ज सोलर पैनल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर पावर सैटेलाइट्स। तो उसकी साइड में डायग्राम भी बनी हुई है। अर्थ सैटेलाइट्स गेट सोलर एनर्जी थ्रू दियर सोलर पैनल्स। तो ये कुछ यूजेस हैं सोलर सेल के, आपने ये पढ़ लेने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी का जो सोर्स है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। इसकी डेफिनेशन है न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन एटॉमिक न्यूक्लियस ब्रेक। जब कोई न्यूक्लियस टूटता है तो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी खारिज होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब इसका यूज कहाँ पे है? न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर स्टेशन make use of nuclear fuel such as यूरेनियम और प्लूटोनियम। मतलब ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उनमें जो फ्यूल यूज होता है वो ये दो एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम। These material release huge amount of heat as nuclei of their atom break during the nuclear fission। तो न्यूक्लियर फिशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हैवी न्यूक्लियस, जैसे कि दोनों हैवी एलिमेंट है दोनों, ये ब्रेक होके हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो न्यूक्लियर फिशन के दौरान जिसमें क्या होता है, एटम ब्रेक होके हमें हाई ह्यूज अमाउंट में जो है एनर्जी देता है। दिस प्रोसेस इज डन in nuclear reactors. Heat produced by the fuel is used to make steam that runs the turbine of electric generator। इस फ्यूल के जरिए जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको फिर वो स्ट्रीम, उसके जरिए वो स्ट्रीम पैदा करके जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर की टरबाइंस को चला के बिजली पैदा करते हैं। तो उसके बाद ये एमसीक्यू टाइप चीज है। पाकिस्तान आल्सो रन्स न्यूक्लियर पावर स्टेशन एट कराची एंड चश्मा। तो पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वो चश्मा और कराची में है। उसके बाद जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है? जियो थर्मल एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन बुक पे नहीं लिखी गई, इसलिए मैंने आपके लिए लिख दी है, आप ये याद कर लीजिएगा। इट इज जियो थर्मल एनर्जी इज अ हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी है ऑफ हॉट रॉक्स प्रेजेंट डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। जमीन की बहुत ज्यादा गहराई में जो है हॉट रॉक्स पाए जाते हैं जिनका टेम्परेचर जो है वो 250 तक होता है। द टेम्परेचर ऑफ दीज रॉक्स अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इससे जो एनर्जी हासिल होती है ना इन हॉट रॉक्स की वजह से, जो जमीन की गहराई में पाए जाते हैं, उनको कहते हैं जियो थर्मल एनर्जी, उसको हम बोलते हैं। तो ये जियो थर्मल एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन है, आप यहाँ से यहाँ तक लिख के उसके बाद ये लिखिएगा द टेम्परेचर ऑफ दीज रॉक इज 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दिस एनर्जी इज नोन एज जियो थर्मल एनर्जी विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड टू रन इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजली पैदा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड एनर्जी। इसकी डेफिनेशन भी बुक पे प्रॉपर नहीं लिखी गई थी, मैंने लिख दी है। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी। चलती हवा के जरिए जो हम एनर्जी हासिल करते हैं उसको बोलते हैं विंड एनर्जी। अब इसका यूज कहाँ पे है? द मॉडर्न विंड मिल्स इज यूज टू रन जनरेटर। ये विंड मिल बना हुआ है, ये जो है ये
ये टर्बाइन्स लगी हुई हैं, ये हवा के जरिए चलती हैं। द मॉडर्न विंड मिल्स इज यूज टू रन जनरेटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विंड जनरेटर मेक इलेक्ट्रिसिटी इन द सेम वे एज स्ट्रीम जनरेटर इन पावर स्टेशन। तो जैसे स्ट्रीम जनरेटर जो है वो पावर स्टेशन पे बिजली पैदा करते हैं, बिल्कुल इस तरह विंड मिल्स भी जो है वो बिजली पैदा करती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसकी डेफिनेशन और ये यूज कर लें तो ये नफ है। बाकी उसके बाद है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। टाइड्स लहरों को बोलते हैं। तो लहरों से एनर्जी कैसे हासिल होती है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून गिव राइज टाइड्स इन द सी। चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ना समंदर की सतह पे लहरें पैदा होती हैं। द टाइड्स रेजेस द वाटर लेवल नियर द सी शोर ट्वाइस अ डे। अब तो इन लहरों की वजह से समंदर के बाहरले हिस्से पे जो है पानी की सतह में दिन में 2 बार इजाफा होता है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर कैन यूटिलाइज टू रन द टर्बाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये जो पानी का जो राइज और फॉल है, इसके जरिए जो है हम टरबाइन को चला के बिजली पैदा कर सकते हैं। द वाटर एट हाई टाइड्स कैन बी ट्रैप्ड एट अ सूटेबल लोकेशन। ये जो हाई टाइड्स का जो वाटर होता है ना, इसको किसी सूटेबल लोकेशन पे जो है वो ट्रैप कर लिया जाता है, मतलब जकड़ लेते हैं पानी को। और जिस चीज में जकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेसन। बाय बिल्डिंग अ डैम, डैम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं समंदर के ऊपर ही। तो वहां पे जो है ये पानी जो राइज करता है ना, इस चांद की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से पानी जो समंदर के आउटर एरिया में जो राइज करता है ना, उसको वो क्या करते हैं? डैम्स में जकड़ लेते हैं। दिस वाटर देन रिलीज्ड इन अ कंट्रोल्ड वे एट लो टाइड्स टू डिराइव टर्बाइन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसको जो है एक कंट्रोल तरीके से जो है वो रिलीज करके जो है वो बिजली पैदा करते हैं। तो ये एनर्जी फ्रॉम टाइड्स में आप इतना ही याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन द सी। वो पहले जो था ना वो एनर्जी था वेव्स आउटसाइड द सी जो होती हैं उनके जरिए एनर्जी। अब है एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन द सी। समंदर के अंदर भी देखे ना राइज एंड फॉल हो रहा होता है, अंदर भी लहरें पैदा हो रही होती हैं। उससे हम एनर्जी कैसे हासिल करते हैं? उसके लिए ना एक डिवाइस और यूज होती है, उसको बोलते हैं साल्टर डक्ट। ये एक प्रोफेसर था साल्टर, उसने एक डिवाइस इजाद की थी कि हम समंदर के जो अंदरली सतह है वहां पे लहरों के जरिए एनर्जी कैसे हासिल कर सकते हैं। वो है उसके लिए तरीका यूज होता है, वो एक डिवाइस है साल्टर डक्ट। इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक बैलेंस फ्लोट होता है, ये बैलेंस फ्लोट है, देखिए ना ये बिल्कुल बैलेंस है। और एक होता है डक फ्लोट। ये 5 जो नजर आ रहे हैं ना आपको, इसको हम बोलते हैं डक फ्लोट। अब इसमें होता क्या है? दियर एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। किनकी एनर्जी? ये जो समंदर के अंदरली सतह पर जो लहरें हैं उसकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होती है। द मेथड टू हार्नेस वेव एनर्जी इज टू use a large float which move up and down with the waves. One such a device invented by Professor Salter known as Salter duct। तो इस काम के लिए जो है ये वेव से एनर्जी हासिल करने के लिए एक डिवाइस इजाद की थी प्रोफेसर साल्टर नामी बंदे ने, जिसके 2 पार्ट्स है उसकी डिवाइस के। एक था डक फ्लोट और दूसरे का नाम है बैलेंस फ्लोट। अब इसमें डक फ्लोट और बैलेंस फ्लोट का क्या काम है? ये जो डक फ्लोट है ये अप एंड डाउन मूव करता है, पानी को जो है ये अप करता है, ठीक है। और ये जो बैलेंस फ्लोट का काम ये है कि पानी को जो है एक लेवल सतह तक रखना। तो मेन काम जो है ये एनर्जी हासिल करने में वो डक फ्लोट का है। द एनर्जी ऑफ वाटर वेव कॉज अ डक फ्लोट टू मूव रिलेटिव टू द बैलेंस फ्लोट। तो ये क्या है? डक फ्लोट इस बैलेंस फ्लोट के अकॉर्डिंग पानी को उछालता है। The relative motion of duck float is used to derive the electricity generator। फिर जो डक फ्लोट की मोशन है इसके जरिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर रन किया जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट सोर्स है बायोफ्यूल एनर्जी। ये भी इंटरेस्टिंग है। ये बायोफ्यूल एनर्जी जो है पाकिस्तान में तो इसका कम में यूज है, लेकिन और जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वहाँ पे इससे एनर्जी हासिल की जाती है। इट इज दैट एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास। अब बायोमास क्या है? बायोमास कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल वो जिसमें मतलब कार्बन पाई जाती है। बायोमास मतलब जिंदा जानदारों का मैस, ठीक है। सच एज जिसमें प्लांट्स हैं, वेस्ट ऑफ फूड्स, एनिमल डंग्स, सीवेज मतलब ये जानवरों का गोबर वगैरह, और इसके अलावा कूड़ा करकट, गंदी खुराक, जो गले सड़े पौधे, ये उनके जरिए एनर्जी हासिल करने को बोलते हैं। सीवेज क्या होता है? सीवेज इज दैट डर्ट विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द स्टेनिंग डर्टी वाटर। अब गंदा पानी जो है जब फ्लो कर जाता है तो उसके पीछे जो है जो कुछ वेस्ट बच जाता है ना, उसको हम सीवेज कहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी फ्रॉम बायोफ्यूल, ये बायोफ्यूल एनर्जी की डेफिनेशन इतनी आप कर सकते हैं।
उसके बाद अब ये एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, जो बायोफ्यूल एनर्जी है वो, उसके लिए दो तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट कंबस्शन, या तो उसकी जो है डायरेक्ट उसको जला दो, उससे एनर्जी हासिल हो जाएगी और उसको जो है हीट एनर्जी आप यूज कर सकते हैं कुछ भी करने के लिए। डायरेक्ट कंबस्शन इज अ मेथड इन विच बायोमास कॉमनली नोन एज सॉलिड वेस्ट इज बर्न्ट टू बॉयल वाटर एंड टू प्रोड्यूस स्ट्रीम। और बॉयल वाटर करके स्ट्रीम पैदा करने जा रहा है, जब स्ट्रीम होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं टरबाइन चला के। द स्ट्रीम कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आगे वही बात आ गई। तो ये है कि हाउ बायोफ्यूल एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उसका एक तो ये आप मेथड लिख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो ये साइड पे डायग्राम जैसे कि बनी हुई है। ये एक जो डिवाइस है इसको बोलते हैं डाइजेस्टर। इसके अंदर क्या करते हैं, जमीन में गड़ा खोद के उसके अंदर सारा जो वेस्ट मटेरियल, गले सड़े पौधे, गोबर वगैरह जो है उसके अंदर डाल देते हैं, उसको जो है ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं। तो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, इसकी बैक्टीरिया जो है इसको डिकम्पोज करते हैं और उससे जो है गैस पैदा होती है। और ये पाइप नजर आ रहा है, इस पाइप के जरिए उस गैस को वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके इससे काम लेते हैं। इन अनदर प्रोसेस द रोटिंग ऑफ बायोमास इन closed in a closed tank called digester produced मीथेन रिच बायोगैस। इससे जो है एक बायोगैस पैदा होती है जो कि मीथेन उसमें काफी मिकदार में होती है। इन दिस प्रोसेस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन बायोमास मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बायोमास मटेरियल को बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज करता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऊपर जो है वो ढक्कन लगा दिया है तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती। बायोगैस प्रोड्यूस इन द टैंक, तो यहाँ पे टैंक में बायोगैस पैदा हो जाती है। इस पाइप्ड आउट, उसको पाइप के जरिए बाहर खींच लिया जाता है, ठीक है। एंड कैन बी यूज फॉर हीटिंग कुकिंग लाइक नेचुरल गैस। जैसे नेचुरल गैस पे हीटिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, उस तरह हम इससे कुकिंग कर सकते हैं। अब बाकी एक एमसीक्यू टाइप चीज है, आखिरी तीन लाइनें ये भी आपने पढ़ लेनी है। बायोफ्यूल सच एज अल्कोहल कैन आल्सो बी obtained from biomass. It is replacement of petrol. In this case, bacteria convert it into the ethanol. तो ये आपने पढ़ लेना, एमसीक्यू टाइप चीज है। बाकी साइड पे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी लिखी गई है कि कौन सी एनर्जी जो है वो फायदेमंद है और कौन सी जो है वो नुकसानदेह है। फोसिल फ्यूल इज कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। फोसिल फ्यूल जो है एक आम एनर्जी का सोर्स है, बट इसका नुकसान ये महंगा बहुत है। इट आल्सो प्रोड्यूस पोल्यूशन, और ये पोल्यूशन का बायस भी बनता है। दैट इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ बैडली। तो ये फोसिल फ्यूल के क्या है, डिसएडवांटेज है। अगर आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने पढ़ा था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सस्ता तो है। इट डज नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन भी पैदा नहीं करता। इट हैज ओनली वन नेगेटिव पॉइंट, इसका सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है। वो क्या है, इट मे काज वाटर लॉगिंग बाय रेजिंग द वाटर टेबल अंडर द नियर बाय लैंड। तो ये इसका एक नुकसान है, वाटर लॉगिंग, मतलब ये सेम का बायस बनता है, ये जमीन जो है सेम ज्यादा कर देता है। उसके बाद द यूज ऑफ सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी का क्या फायदे और नुकसान है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारी जो है ये पोल्यूशन फ्री है, मतलब इनके फायदे हैं। ओनली द इनिशियल कॉस्ट इज हाई, शुरू में खर्चा है इसमें। अब सोलर लगवाने में शुरू में तो खर्चा है, लेकिन बाद में जो है इसके फायदे हैं। ओनली द इनिशियल कॉस्ट इज हाई इन यूज ऑफ दीज सोर्सेज, वही बात होगी पहले। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी इज अ वेरी डिजायरेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इट इज अ चीपर, ये सस्ता तो है, बट कैन मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ एनर्जी इजीली। और ये एनर्जी की अगर ज़्यादा डिमांड है तो ये उसको आराम से पूरा कर सकता है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये 5.5 नया टॉपिक है, ये रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।